Hi everyone, welcome to my new video and today I will discuss about Tata Motors का Q1 रिजल्ट। सो क्वार्टर वन जो रिजल्ट आया है वो जो 2024 का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट था उसके एक्सपेक्टेशन में कमी आया है। ओके, सो क्वार्टर थ्री 2024 में क्या दिखाया गया था कि क्वार्टर थ्री के मुकाबले क्वार्टर फोर में एक रेवेन्यू में भी एक बहुत बड़ा जंप आया था और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में एक बहुत ही गुना ज़्यादा जंप आया था। सो लेकिन इस क्वार्टर में क्या हुआ कि इस क्वार्टर में ज़्यादा जंप नहीं हुआ है। जो एक टाटा मोटर्स का जो बिजनेस है वो उसका दो बिजनेस डिवीजन है, एक पैसेंजर है और एक कमर्शियल है। सो पैसेंजर में भी दो डिवीजन है, एक जे एन जैगुआर एंड लैंड रोवर का जो कि एक प्रीमियम बिजनेस सेगमेंट है, वो कि ऑल ओवर इंडिया में है, सॉरी ऑल ओवर वर्ल्ड में है। और जो एक टाटा मोटर्स का जो एक मतलब जो इकोनॉमिक रेंज वाला एक मॉडल है, सो वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में है। सो यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट का मानना क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि जो जे का जो बिजनेस रहेगा वो नेक्स्ट मतलब अगले साल में वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इसमें ज़्यादा डिमांड भी आने का चांस नहीं है, लेकिन कंपनी ने बोला है कि कंपनी इसमें इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो इंडिया में जो ग्रोथ होगा, इंडिया में जो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर सेगमेंट का जो ग्रोथ होगा वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिव सीजन आने वाला है और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ने वाला है। सो कंपनी का मैनेजमेंट का मानना है कि ये मतलब इंडियन सेगमेंट में मतलब इंडिया का जो जियोग्राफिक लोकेशन में कंपनी पॉजिटिव है। ओके, सो अभी दिखाता हूँ आप लोगों का जो Q1। तो ये है टाटा मोटर्स का क्वार्टर वन रिजल्ट। ईयर ऑन ईयर 6% से बढ़ चुका है, लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मार्च क्वार्टर से लेके जो जून क्वार्टर में है वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है। इसके पीछे मुझे क्या लगता है कि जो इस क्वार्टर में जो इलेक्शन हुआ था उसी के वजह से जो है एक डिमांड और सप्लाई में एक मतलब इशू हुआ था, क्योंकि इलेक्शन का जो माहौल होता है उसमें ज़्यादातर लोग शॉपिंग वगैरह नहीं करते, इसीलिए ज़्यादातर जो Q1 रिज़ल्ट आया है वो ज़्यादातर हम लोगों को नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिला है। एक इलेक्शन एक बहुत ही बड़ा मतलब अहम रोल प्ले करता है। एबिटा जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 19% से, लेकिन लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो घट चुका है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखिए तो नेट प्रॉफिट 52% से बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही घट चुका है। तो देखिए पहले नेट प्रॉफिट था 17,529 करोड़, लेकिन इस बार 5,000 5,500 के करीब आया है। इसके पीछे मेरा जो मानना है, जो जो मार्च का जो क्वार्टर हुआ था उसमें एक ना बहुत ही मतलब बॉटम लाइन का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। इस साल जो 5,000 करोड़ का जो एक मतलब प्रॉफिट आया है वो मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। ओके, देखिए पहले पहले जून का क्वार्टर में क्या था, जून का क्वार्टर में 3,000 के करीब था और ये 5,500 के करीब था। ये ईयर ऑन ईयर मतलब जो एक नेट प्रॉफिट में जो इंक्रीज़ है वो सही लग रहा है मेरे को, खराब तो नहीं लग रहा है। और इधर हालांकि सिर्फ ये जो क्वार्टर आया था इस इसमें बहुत ही मतलब ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। ईपी और ईपीएस में भी देखिए तो ईयर ऑन ईयर 72% का ग्रोथ हुआ है। सो लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से एक ओवरऑल एक मतलब मिक्स्ड जजमेंट मिला है कि यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रहा है कि एक सेगमेंट पे ग्रोथ होगा, दूसरे सेगमेंट में नहीं होगा। हालांकि नेक्स्ट छः महीने से लेके एक साल के अंदर टाटा मोटर्स डीमर्जर हो रहा है, जो कि एक पैसेंजर व्हीकल्स में होगा और एक कमर्शियल व्हीकल में। ओके, सो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कंपनी में अभी क्या करना इसका जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इसका मार्केट कैप है 3,73,000 करोड़ के करीब। और इधर देखिए स्टॉक पी देखिए, स्टॉक पी है 11 के करीब, ये देखिए। और उसके मुकाबले आर ओ ई देखिए 49.4। मतलब और आर ओ सी ई देखिए 20.10। स्टॉक पी कम है लेकिन आर ओ ई 50 के करीब है, मतलब उससे भी 5 गुना ज़्यादा। आर ओ सी उसके 2 गुना ज़्यादा। और
और इसका जो ईपीएस है ये 100 के करीब है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्यों पता नहीं, लेकिन 100 के करीब है। सो एक कंपनी का जो है ईपीएस 100 के करीब है और आरओई चल रहा है, आरओसी 20 और आरओई 49 के करीब, लेकिन स्टॉक पी है 11। सो ये जब 800 रुपये में ट्रेड हो रहा था तभी इसका स्टॉक पी था करीब 15 के करीब, लेकिन जब ये 1000 रुपये गया है सो अभी इसका स्टॉक पी चल रहा है 11 के करीब। सो मतलब आप खुद ही देख सकते हो कि मतलब मेरे हिसाब से तो ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड लग रहा है। सो सिर्फ सिर्फ फ़र्क ये है कि मतलब इसका जो क्वार्टर रिज़ल्ट है पिछले क्वार्टर के मतलब कंपेयर में घटा है। सो ओवरऑल अगर ये अगेन नथिंग इज़ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यहाँ पे देख लीजिए आप। अगर दूसरे क्वार्टर में एक पॉजिटिव अच्छा मतलब रिजल्ट आया है तो ये स्टॉक हमें 1400 या 1300 या 1500 के लेवल में भी जाते देख सकते हैं।